हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो ये जो क्वेश्चन सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2016 का पेपर है। 2016 के पेपर में हम सारे के सारे जीके के क्वेश्चंस प्लस जो करंट अफेयर आए हुए हैं उनका लेवल देखेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम 29 मार्च 2016 एनटीपीसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 अप्रैल 2016 का पेपर डिस्कस कर लिया है जिसकी लिंक अभी ब्लिंक होगी। तो ये पार्ट 1 होने वाला है वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट कलरलेस एंड ओडरलेस। इनमें से कौन सी गैस कलरलेस और ओडरलेस नहीं है? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाता है क्लोरीन। अब क्लोरीन का क्या कलर होता है? क्लोरीन का येलो और ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर होता है। बाकी सारी गैसेस जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों कलरलेस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 वाज होस्टेड बाय। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो 2015 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो तो न्यूजीलैंड के द्वारा होस्ट किया गया था। मगर अगर करंट अफेयर अभी की बात करें तो 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है, 2023 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया होस्ट करेगा। उसके साथ 2019 का वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था? तो 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड या वेल्स ने होस्ट किया था। ठीक है, उसमें जीता कौन था? इंग्लैंड ही जीती थी। उसके बाद 2021 का वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो भी इंडिया में ही होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ एमपी भीमबेटका इज फेमस फॉर। तो भीमबेटका साइट जो यूनेस्को साइट है तो वो फेमस है रॉक शेल्टर्स के लिए, मतलब गुफाओं के लिए फेमस है। वहाँ पे गुफाओं में चित्र बने हुए हैं जो कि करीब 10,000 साल पुराने हैं, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एज के भी बोलते हैं। आपको बता दूं कि जो टोटल हेरिटेज साइट इंडिया में है वो है 38। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बॉडी इन मोशन एसेंशियली एक्वायर्स। तो जब बॉडी गति में होती है, बॉडी मोशन में होती है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है ये पूछ रहा है। तो उसके अंदर सीधी सी बात है काइनेटिक एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में तब होती है जब वो किसी हाइट पे होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर रखा हुआ होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब वही ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्पीड गेन कर लेता है या वेलोसिटी गेन कर लेता है, वो मोशन में आ जाता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। हीट एनर्जी तो आप जानते हैं, कोई भी गर्म बॉडी के अंदर हीट एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन विच ईयर वॉज द नोबेल पीस प्राइज जॉइंटली गिवन टू कैलाश सत्यार्थी एंड मलाला यूसुफ। तो ये क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन पेपर 2016 का है और 2014 में इन दोनों व्यक्तियों को पीस प्राइज मिला था नोबेल का। ठीक है, अब नोबेल प्राइज के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत कुछ बताया आपको, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसक्राफ्ट टू बी लॉन्च्ड इन 2020 बाय इसरो टू स्टडी सन। तो कि आपको पता होगा कि 2020 में लॉन्च होने वाला था कौन सा? आदित्य। ठीक है, आदित्य लॉन्च होने वाला था जो सन की स्टडी करने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको पता होगी जो पहली महिला राष्ट्रपति थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, मगर अगर ये क्वेश्चन पूछा होता कि फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, पहली प्रेसिडेंट तो एनी बेसेंट थी मगर पहली ऐसी इंडियन वुमेन जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू को आपको पता होगा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि उनको गांधी जी ने दी थी। और इसके साथ साथ सरोजिनी नायडू पहली वुमेन गवर्नर भी थी। उसके बाद बात करें विजय लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी। ये पहली ऐसी वुमेन थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी, पहली ऐसी वुमेन। और मैडम कामा के बारे में बात की जाए तो इनका नाम बिकाजी कामा भी था, जो पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने भारत का झंडा किसी फॉरेन कंट्री में लहराया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आज शाम को मैं डाल दूंगा। तो प्लीज़ अगर किसी ने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज़ उसके ज्वाइन कर ले। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर। तो आपको पता होगा कि आरटीआई एक्ट 2005 में आया था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आरटीआई कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है आरटीआई 19(1) के ए में दिया हुआ है। ठीक है, 19(1) का ए क्या है? यहाँ पे राइट टू स्पीच दी हुई है, इसके साथ आरटीआई भी दिया हुआ है और इसी के साथ राइट टू प्रेस भी दिया हुआ है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि हमको 4 चॉइसेस दी हुई हैं जिनमें से 3 सही मैच की गई है और एक गलत। तो देखते हैं, हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। तो H आता है मतलब हाइड्रोजन आता है। क्लोरीन सॉल्ट, तो कौन सी सॉल्ट क्लोरीन में होती है? तो NaCl में क्लोरीन होता है। कोई भी ऐसी सॉल्ट जिसमें क्लोरीन हो तो बिल्कुल ठीक है, कोई किसी भी सॉल्ट में क्लोरीन होता है। ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो ऑक्सीजन उसमें भी होती है। बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, HCl, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज रिलेटेड टू विच डिजीज? तो ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड है बोन डिजीज से, ठीक है। अगर आपके बोन्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं और इतनी वीक हो जाती हैं कि कभी भी टूट सकती है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ भारत रत्न रेसिपेंट? आपको भारत रत्न के बारे में पता होगा कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आज तक 48 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक ऐसी लिस्ट मेरे पास रखी है जिसमें से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि मैं वो लिस्ट आपको दे पाऊँ। ओके, तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका ऑप्शन AR रहमान हो जाता है। एक्चुअली क्या हुआ था 2015, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि 2015 में ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि AR रहमान को भी भारत रत्न देना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी सब लोगों को भारत रत्न मिला है। इसके बाद बात करूं तो भारत रत्न आर्ट, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज के लिए दिया जाता है। जैसे आपका नोबेल प्राइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, लिटरेचर और पीस के लिए दिया जाता है, वैसे ही नोबेल प्राइज इन चारों सेगमेंट्स के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगर हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड की बात करें तो वो है परमवीर चक्र। अभी रिसेंटली परमवीर चक्र आपको याद होगा कि अभिनंदन को दिया गया था, अभिनंदन जो पाकिस्तान में उनका एरोप्लेन क्रैश हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल इज लोकेटेड इन इंडियन सिटी ऑफ, तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ प्रेजेंट है? कोलकाता में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपको याद होगा कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें ये देखने वाली बात है कि बिस्मार्क हैं कौन और ये कहाँ से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि जो बिस्मार्क हैं वो जर्मनी के थे, ठीक है। इनको याद किया जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए, मतलब जर्मनी को एकत्रित करने के लिए, और वैसे ही वल्लभ भाई पटेल ने हमारे भारत को एकत्रित किया था, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो वॉन बिस्मार्क है, ठीक है। अब बात करें अगर लोकमान्य तिलक की, तो तिलक आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। उसके बाद लोकमान्य की उपाधि उनको दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, और लोकमान्य का मतलब होता है लोकप्रिय, जो जनता को प्रिय हो। और बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। उसके बाद मैंने सरोजिनी नायडू के बारे में बात की थी कुछ देर पहले, जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। तो व्हेन वाज द मार्स ऑर्बिटल मिशन मॉम लॉन्च्ड? ठीक है, तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2013, ठीक है। 2013 में सतीश धवन लॉन्च सेंटर, जिसके बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी, उससे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? तो मैनग्रोव, यहाँ पे आप वर्ड मैनग्रोव देखेंगे तो मैनग्रोव का मतलब क्या होता है? मैनग्रोव ऐसा फॉरेस्ट होता है जो झाड़ीदार होता है, ठीक है। यूजुअली ये सॉल्ट वाटर, नमक के पानी में ही पैदा होता है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो मैनग्रोव हेल्प्स इन बायोडाइवर्सिटी, तो बिल्कुल सही, मैनग्रोव फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करता है। मैनग्रोव गिव्स मैंगो, तो ये कोई सेंस नहीं है इस वर्ड का, मैंगो से रिलेशन नहीं है मैनग्रोव का, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्योंकि इनमें से रॉन्ग पूछा था। इसके बाद बात करें नेक्स्ट की, तो मैनग्रोव हेल्प्स अगेंस्ट फ्लड, तो बिल्कुल बाढ़ से बचाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन मैनग्रोव्स आर डिस्ट्रॉयड, तो अर्बनाइजेशन के कारण कोई भी फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय ही हो रहे हैं, तो मैनग्रोव भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हेन द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बाई 2 to 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बिलो द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर द कंडीशन इज नोन एज, तो अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 to 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाए, तो ये फ़ारेनहाइट में दिया, अगर इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग -15 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है।
तो -15 डिग्री सेल्सियस में अगर हमारी बॉडी चली जाती है तो आपको पता होगा कि हमारी बॉडी एकदम नीली और फिर उसके बाद काली पड़ जाती है और हमारे टिश्यूज जो है वो डेड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ठंडी जगह पे ये सिचुएशन होती है। उसके बाद बात करें हाइपर पैरेक्सिया की, तो हाइपर पैरेक्सिया ऐसी सिचुएशन है जब आपकी बॉडी बहुत गर्म हो जाए, 106 डिग्री से ऊपर गर्म अगर हो जाती है तो उसको हम हाइपर पैरेक्सिया कहते हैं। और हाइपर थर्मिया क्या होता है? हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में आपकी बॉडी में एकदम वाटर नहीं बचता है, उस सिचुएशन को कहते हैं हम हाइपरथर्मिया। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारी एक हेल्प कर सकते हैं। आप हमें कोशिश कर सकते हैं पहुंचाने की 1K सब्सक्राइबर्स तक। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचने की, तो आप प्लीज़ हेल्प करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बाय दिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।